क्या आपको लगता है कि आप अपने आलसपन की वजह से आपका सारा दिन का समय नष्ट हो जाता है? आप अपने सही पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते हो। आपने जो सोचा है कि मुझे इस दिन में ये करना है वो चीज नहीं कर पाते हो। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपने आलस को कैसे दूर कर सकते हो। आलस एक्चुअल में होता क्या है, किस कारणों की वजह से हम लेजीनेस फील करते हैं और आप उस चीज को कैसे बदल सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जानने के लिए मिलेगा और उस चीज को अप्लाई करके आप रियली अपने लेजीनेस को दूर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आलस होता क्या है। आलस एक फीलिंग है हमारे अंदर कि हमें कुछ भी ना करने की इच्छा होती है। हमें लगता है कि मैं ये चीज क्यों करूं, पूरा दिन का समय हमारा इसी में व्यस्त बर्बाद हो जाता है और हम उस काम को प्रोडक्टिवली नहीं कर पाते। तो मेनली दो कारणों की वजह से हमें आलस फील होता है, लेजीनेस फील होता है। और वो दो कारण है, पहला तो शारीरिक, फिजिकली, और दूसरा है मानसिक। शारीरिक लेजीनेस मतलब कि फिजिकली लेजीनेस, फिजिकली आलसपन हम कब महसूस करते हैं? जब हमारा इनटेक सही नहीं होता। एक्चुअली हमारा बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? जो चीज़ हम खाते हैं। और यदि आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपके लिए अनहेल्दी है, अनप्रोडक्टिव है, तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी कहाँ से आएगी? सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर इनटेक। आप जो चीज़ खाते हैं उसका ध्यान रखिए। कुछ ऐसी चीज़ें ना खाइए जो बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से आपका बॉडी लेजी फील करने लगता है, आपका दिन पूरा अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को खाने से अवॉइड कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जो नेचुरल है, जो आपके बॉडी में एनर्जी डालती है। कुछ ऐसी चीज़ें ना खाइए जो आपके बॉडी से एनर्जी निकाल देती है। कुछ जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे हैवी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि आप जब स्प्राउट्स लेते हो, अंकुरित आहार, सुबह, तो आपका दिन प्रोडक्टिव रहता है, आपके अंदर वो एनर्जी आती है। दूसरा फिजिकल पॉइंट ये है कि आप उठते कैसे हो, आप बैठते कैसे हो, आप चलते कैसे हो। आप अभी जैसे कि इस वीडियो को देख रहे हो, किस पोजीशन पर देख रहे हो। आप जब भी बैठे तो अपने रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठिए। आप जब चलें तो शोल्डर को बैक करके चलिए। नॉर्मल, ऐसा भी नहीं कि एकदम हम हीरो बन करके चल रहे। नॉर्मली आप अपने शोल्डर को बैक करके रखिए। अगर आप शोल्डर बैक करके चलते हैं तो ये शो करता है कि यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज शो करता है कि आप कितने एनर्जेटिक हो, कितने प्रोडक्टिव हो। तो हमारे उठने बैठने का तरीका भी हमारे लेजीनेस को, अगर आप कंधा झुका करके बैठे हो, चलते टाइम बहुत आलसी की तरह चल रहे हो, तो ये हमारे माइंड में एक सिग्नल भेजता है कि यू आर नॉट प्रोडक्टिव। तो इसको चेंज करिए, अपने बैठने का तरीका, अपने चलने का तरीका। इसी के साथ हमारे सोने का रूटीन कैसा है, हम किस टाइम पे सोते हैं, हमारा एग्जैक्टली हैबिट क्या है। क्योंकि हमारी अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप सही नहीं है तो हम लेजीनेस फील करते हैं। ज़्यादा भी नहीं सोना है और बहुत कम भी नहीं सोना है। क्वालिटी ऑफ स्लीप होनी चाहिए। कुछ लोग जो ग्रेट लीडर्स हैं, आपने सुना होगा कि वो लोग 4 घंटे का ही नींद लेते हैं। ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है। इवन यदि हम 14 से 16 घंटे भी सो जाते हैं, फिर भी हमारा बॉडी लेजीनेस फील करता है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं लेते। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह जल्दी उठने से क्या होगा कि आप जब सुबह उठ के कुछ भी एक्सरसाइज करोगे, है ना, तो वहां से आपका बॉडी क्या होगा, एक तो एनर्जी फील करेगा। आप जब सुबह पसीना निकालते हैं, स्वेटिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी एनर्जी फील करने लगती है। और सुबह उठने के लिए आपको रात में सोने का समय निश्चित करना पड़ेगा, तभी आप सुबह टाइम पर उठ पाएंगे।
तो इसको एक डिसिप्लिन बना करके रखिए, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक आप वो एनर्जी नहीं ला पाओगे, आप हमेशा लेजी फील करते ही रहोगे। तो बी डिसिप्लिन्ड, हमेशा एक डिसिप्लिन बना करके रखिए कि मुझे इस टाइम पर सोना है, इस टाइम पर ये करना है। यहाँ पर डिसिप्लिन्ड होने का मतलब हम एक्चुअली गोल तो बनाते हैं कि हमें इस टाइम पर करना है, लेकिन कई बार होता है ना कि हमारे से वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाती, तो उस चीज़ को अवॉइड करिए। लेकिन मेक श्योर कि आपने जो डिसाइड किया है, हमेशा आप जब डिसिप्लिन रहते हो तब आपके अंदर वो रूटीन आपके माइंड में बैठ जाता है कि मुझे इस टाइम पर ये करना है, और आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, चाहे वो उठने के लिए हो, एक्सरसाइज करने के लिए हो, पढ़ने के लिए हो। जब आपका एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बन जाता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वैसे चलने लगता है और आप लेजी फील नहीं करते हो। तीसरा रीजन क्या होता है? मानसिक तरीके से देखिए कि हम कैसे अपने आप को लेजी रखते हैं। एक तो चेक करिए कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप किन के बीच में रहते हो। क्या ऐसे दोस्तों के बीच में रहते हो जो हमेशा लेजी रहते हैं? अगर ऐसा है तो अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक इन्फ्लुएंस मिलता है। अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपका भी मन करेगा कि यार वो तो ऐसा कर रहा है, मैं क्यों करूं, वो तो बिस्तर में पड़ा है तो मैं क्यों इतना एफर्ट डालूं। तो यदि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है तो तुरंत चेंज करिए। आप ऐसे लोगों के साथ में रहना स्टार्ट करिए जहां लोग एनर्जेटिक है, अपने आप को अपने किसी गोल के पीछे भाग रहे हैं, किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। सो चेंज योर फ्रेंड सर्कल। इसी के साथ जो दूसरा मानसिक तरीके से जो हम लेजीनेस फील करते हैं वो है कि हमारा गोल क्लियर ना हो पाना। यदि हमारा गोल क्लियर नहीं है, हमारा लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, तो हम लेजी फील करते हैं। क्योंकि मान के चलिए कि आप एक जंगल में फंसे हो, ठीक है, और आपका लक्ष्य ही पता नहीं है कि मुझे इस जंगल से कहाँ जाना है, तो आप जंगल में भटकते रहोगे और वहीं पड़े रहोगे जंगल में। लेकिन यदि आपका लक्ष्य क्लियर है, आपको पता है कि मुझे घर जाना है इस जंगल से, तो आप कुछ ना कुछ करके घर का पता ढूंढोगे, चाहे थक भी जाओगे एक रात, तब भी आपको पता रहेगा कि मुझे घर जाना है। ये आपके दिमाग में रहेगा और वही चीज आपको मोटिवेशन देगा कि नहीं यार, मुझे तो घर जाना है, कैसे भी करके मुझे रास्ता फाइंड करना ही है। मुझे आज नहीं मिलेगा पता, लेकिन मुझे घर तक तो जाना है। तो अपना एक लक्ष्य डिसाइड करिए। अब यहाँ पर लक्ष्य डिसाइड करने का एक और रीजन क्या है कि हम कई बार बहुत सारी चीजों पर वर्क करने लगते हैं। हमारा ये भी लक्ष्य है, वो भी लक्ष्य है। अगर आपको पहले एक लक्ष्य पूरा कीजिए अपना। यदि आप बहुत सारे गोल्स बना लेते हो कि मुझे अपनी बॉडी भी फिट करनी है मुझे, तो हमेशा एक समय में एक काम करिए। अगर आप बहुत सारे 10 लक्ष्य बना लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं पहले किसको हिट करूं। ठीक, तो एक करके वो लक्ष्य हासिल करिए। पहले मुझे ये घर जाना है, मुझे इस जंगल से निकल के पहले वहां तक तो पहुंच लूं, उसके बाद आगे का रास्ता देखूं। सो अपना लक्ष्य बनाइए। स्टार्ट थिंकिंग ऑन पेपर, क्योंकि हम चीजें जो सोचते हैं ना वो भूल जाते हैं। आप लिख करके अपना गोल बनाइए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और वहां पर अपना जान लगा दो आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ जो नेक्स्ट मेंटल बिलीफ जिसको हमको चेंज करना है वो है कि एक रीजन नहीं होना, हमारे अंदर एक रीजन नहीं होना कि मैं ये चीज क्यों करूं। मान के चलिए कि आप फिर से एक जंगल में फंसे हुए हो और वहां पर आप थक करके बैठ गए और आपको किसी भी चीज का भय नहीं है, आपके पास में एक पर्पस नहीं है, एक रीजन नहीं है कि मुझे क्यों जाना है। अगर आप थक करके बैठ गए हो जंगल में
और वहीं पर मान के चलिए कि एक शेर आ रहा है पीछे से, ठीक है, तो आप क्या करोगे? भागोगे। तो एक बड़ा रीजन होना चाहिए कि आपको क्यों भागना है। यदि आप ये फियर नहीं होगा ना आपके अंदर, तो वो फीलिंग नहीं आएगी, वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगा। फिर आप अपना पूरा दिन ऐसे ही लेजीनेस की तरह बिता दोगे, आलस के कारण बिता दोगे। तो एक रीजन ढूंढिए कि आपको क्यों भागना है। एक फियर होना चाहिए आपके अंदर कि यदि मैंने अपना टाइम वेस्ट ऐसे ही कर दिया, यदि मैंने अपना समय ऐसे ही वेस्ट कर दिया, तो मैं अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये चीज आपको रियलाइज करना है। जो सोशल मीडिया आप अपना टाइम वेस्ट यूज कर रहे हो, उस चीज को रियलाइज करना होगा कि मुझे ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, राइट? सो एक रीजन फाइंड करिए। तो ऑलवेज थिंक ऑन पेपर में लिखिए, नोट करिए कि मुझे इस जगह पर अपने आप को वर्क करना है, और इस तरीके से आप अपने लेजीनेस को दूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो से कुछ मदद मिली होगी थोड़ी भी बहुत। तो लाइक करिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, हो गया अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि मेरा जो मिशन पर मैं निकला हूँ, मेरा ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, अपने साथ जो दोस्त हैं, जो यार हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को मोटिवेट कर सकूं। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।